आपने बेसिकली मौलाना के लिटरेचर में बेसिकली जब आप इस तरफ आए, आपको किस चीज़ ने इतना अट्रैक्ट किया कि आप सब कुछ मतलब आप बर्दाश्त भी करते रहे और अब तक आप उसके ऊपर इतना सरगर्म है कि उसके हवाले से हिजरतें भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े खैर और भी स्टेप्स लेते हैं। तो मौलाना की फ़िक्र के किस नुक्ते ने आपको सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट किया? सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को मैं इस सदी का, पिछली सदी का भी और अभी ये सदी निस्फ गुज़र गई है, जी। इसका सबसे बड़ा मुफक्किर समझता हूँ। और सैयद मौदूदी ने जो फ़िक्र पेश की है वो फ़िक्र उनकी अपनी नहीं है, बल्कि ये वो फ़िक्र है जो कुरान और सुन्नत की असलन जो उन्होंने वहाँ से अख़ज़ की है, या ऐसे ही। कुरान और सुन्नत का जो नज़रिया अख़ज़ होता है, उन्होंने उसे एक मुतकल्लिम की हैसियत से, वो इस अहद के मुतकल्लिम बन गए और उस हैसियत से उन्होंने उसको पेश किया। कता कलामे की माजरत छोटी सी, आपने कहा मुफक्किर समझता हूँ, मुफक्किर समझते हैं, मुजद्दिद समझते हैं, ये भी बड़ा मुफक्किर भी हैं, मुजद्दिद भी हैं। क्योंकि मुजद्दिद हर कोई नहीं होता शायद, इस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें जी, जी, एजुकेशन बिल्कुल। के लिए। जी बिल्कुल, नहीं, हर सदी का मुजद्दिद वो होता है कि जिसकी सोच असरी सोच से ऊपर होती है। ऐसे ही। जो नज़रियात और अफकार उस वक्त मौजूद होते हैं, मुजद्दिद की जो फ़िक्र होती है वो उससे ऊपर होती है। इसीलिए हदीस में उसके बारे में कहा गया कि मुजद्दिद अपनी सदी के सर पे उठता है। तो बाज़ लोग सादगी में उससे ये समझते हैं कि शायद सदी का शुरू या सदी का आखिर, वो उसको उस तरफ, हालांकि सर से मुराद सर है, जो सदी के सोचने की सलाहियत है। सदी जहाँ तक सोच रही होती है, मुजद्दिद उससे ऊपर होता है और उसको वहाँ से आगे ले जाता है, उसको वहाँ से रहनुमाई देता है या उसको उसकी तामीर करता है। तो इस सदी की जो सबसे बड़ी सोच थी, और वो सोच मैं समझता हूँ मार्क्स और लेनिन ने उसको बहुत फोकस किया। मार्क्स ने उसको एकेडमिकली बहुत अच्छी तरह उसको बयान किया, और लेनिन ने उसको सियासी और समाजी और माशी सतह पे उसको एक फ़िज़िकल रेवोल्यूशन के अंदर तब्दील किया। और वो एक निज़ामाती कशमकश की सोच थी, और उस निज़ामाती कशमकश में कम्युनिज़म ने कैपिटलिज़म को बतौर निज़ाम डिफ़ाइन किया, फिर उसको चैलेंज किया, फिर उसकी मूवमेंट्स बर्पा की, और पूरी दुनिया में उस नज़रिए ने गलबा पाया, और फिर उसका एक रेवोल्यूशन हमें रूस में नज़र आया, और फिर इतने रेवोल्यूशंस उसके साथ आते चले गए पूरे मशरक़ी यूरोप में। तो ये गोया इनकलाबात की एक सदी बन गई। और इस वक्त ये दो ही नज़रियात आप यूँ समझें कि सरमायादाराना नज़रिया और उसको चैलेंज करने वाला सोशलिस्ट नज़रिया। सैयद मौदूदी की सोच इससे ऊपर होके सामने आई, और उन्होंने कहा कि ला शर्किया ला गरबिया, हम ना मगरिब के सरमायादाराना निज़ाम को सही समझते हैं, ना उसके जवाब में ये कम्युनिज़म और सोशलिज़म को सही समझते हैं। ये दोनों ही जुल्म के निज़ाम हैं, और जुल्म के इस निज़ाम को रद्द करके उन्होंने इस्लाम को, जो बेचारा एक मज़हब बना हुआ था, मस्जिद की चार दीवारी में महदूद था, और जो सिर्फ़ चंद मरासिम उबूदियत तक महदूद था, और उसके अलावा यानी ये बात मुसल्लिमा समझी जा रही थी कि इस्लाम में तो सियासत हराम है, और आप ये तो एक मज़हब है। हालांकि आप देखें, मज़हब और दीन ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, और पूरे कुरान में कहीं भी इस्लाम के लिए मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हम मुसलमान जो है, हम इसे सिवाय मज़हब के कुछ और समझते ही नहीं। तो जिसने ये दिया उसने इसको मज़हब के लफ्ज़ से डिफ़ाइन ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। तो ये मज़हब दीन का उर्दू में तर्जुमा नहीं है, ये भी अरबी का लफ्ज़ है, वो भी अरबी का लफ्ज़ है। तो इस एतबार से सैयद मौदूदी ने दीन को वहाँ जाके देखा कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में वो क्या है ओरिजिनली, कुरान अपनी ज़ुबान और अपने सयाक़ व सबाक़ के हवाले से क्या कहता है। तो वहाँ से जो चीज़ उनको समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो एक मास्टर की मिल गई। तो वो इस्लाम का निज़ामाती तसव्वुर था, और वो निज़ामाती तसव्वुर फ़रीज़ा शहादत हक़ पर मबनी है, जो इस्लाम का पहला सतून है और सतून आज़म है। और वो बेसिकली जो सैयद मौदूदी ने उसके हवाले से उसकी वजाहत की, और जिससे यानी हमारे जहनों की गिरहें खुल गईं और सवालात और शुकूक व शुबात दूर हो गए, कि उन्होंने कुरान की बुनियादी इस्तिलाहों को वाज़े किया, और उन्होंने उसको तारीख़ के तनाजुर में, लिसानी तनाजुर में, ज़ुबान के तनाजुर में, अरबों की बोली के तनाजुर में, बोलचाल, जो इसलिए कि ज़ुबान तो बोली होती है ना, बोलचाल की जो ज़ुबान होती है उसमें मफ़हूम होता है, वहाँ जाके, और फिर कुरान में उसका जो बयान है, उसका जो सयाक़ व सबाक़ है, फिर हुजूर की सुन्नत मुबारका से
وہ چیز جس طرح سے ابھر کر سامنے آتی ہے، اور ان کے مابین جو ایک بالکل ایک ناقابل تقسیم ربط ہے، وہ جو ایک بالکل اس کو ایک اکائی کی صورت میں ہمارے سامنے لے آتا ہے. تو یہ جو اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور اسلام کسی اور نظام زندگی کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا، اور یہ وہ نظام زندگی ہے جس کی بنیادی اقدار انسانیت ہے، آزادی ہے، انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں، انسانوں کا تمام بس زندگی دنیا کے اور وسائل کے اوپر یکساں حق ہے. تو یہ وہ بنیادی اصول تھے کہ جس کو سید مودودی نے بہت اچھی طرح سے واضح کر کے پیش کیا، اور اس نے پوری دنیا کی فکر کو اور سوچ کو متاثر کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یہ بھی جو ہے پوری دنیا کے مسلم دنیا کی بالخصوص اور غیر مسلم دنیا میں بھی اس نے غیر معمولی طور پہ، کیونکہ دلیل کی طاقت تھی، علم پر مبنی ایک چیز تھی، تو صحیح اور سچے علم کو کبھی بھی دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ایسے ہی تو اس صحیح اور سچے برحق علم نے اپنے آپ کو منوایا